वेलकम टू अंकपाल ईआरपी। सो इस वीडियो के थ्रू आज हम देखेंगे कि अंकपाल में इन्वेंट्री मास्टर हमें कैसे क्रिएट करना है, प्रोडक्ट्स वगैरह हमें कैसे क्रिएट करनी है। सो फर्स्ट हम क्लिक करेंगे मास्टर्स पर, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इन्वेंट्री पर, देन इन्वेंट्री में हमें क्लिक करना है प्रोडक्ट्स पर। अब प्रोडक्ट मास्टर बनाने से पहले थोड़ी हम इन्फॉर्मेशन का डिस्कशन कर लेते हैं। लाइक हमें प्रोडक्ट कैटेगरी अगर बनाना है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मेरा ये कैटेगरी रहेगा, तो हम प्रोडक्ट कैटेगरी भी बना सकते हैं यहाँ से। जैसे कि यहाँ पे पैरासीटामोल फैंस मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी ली हुई है। एड पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी का नेम, डिस्क्रिप्शन एंड क्रिएट पर क्लिक करेंगे, हमारा प्रोडक्ट का कैटेगरी क्रिएट हो जाए। इसी तरीके से मास्टर्स में इन्वेंट्री में सेकंड ऑप्शन है हमारा ब्रांड। ब्रांड भी ऑलरेडी हमारे क्रिएटेड है। अगर आपको कोई न्यू ब्रांड बनाना है तो यहाँ से मैं बना सकता हूँ। जैसे कि मुझे ब्रांड का कोड वगैरह मेंशन करना है, कोड यहाँ पे मैनेज कर दिया, हमने मेंशन किया। नेम जैसे कि मैंने बना दिया सोनी। कंपनी नेम अगर लेना है तो यहाँ से मैं कंपनी नेम भी ले सकता हूँ, ये जो कि मेरा अकाउंट मास्टर को लिंक करेगा। मुझे अकाउंट मास्टर में अगर कंपनी का नेम बनाना है तो यहाँ से मैं वो भी मेंशन कर सकता हूँ। कॉन्टैक्ट है, मेल आईडी है, इंचार्ज, मैनेजर, एड्रेस। सो ब्रांड में ये सारी डिटेल आप बेसिक डिटेल्स को फिल कर सकते हो। देन पर्टिकुलर ये ब्रांड कौन से ब्रांच में डील करेगा, सो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसी तरीके से कंट्री नेम वगैरह है, क्रिएट ब्रांड करोगे, यहाँ से आपका ब्रांड क्रिएट हो जाए। सेकंड है इन्वेंट्री में सेम यही प्रोडक्ट मास्टर तो हम क्रिएट करेंगे, लेकिन उसके पहले की कुछ डिटेल्स दी है जैसे कैटेगरी, ब्रांड। अब सेकंड है हमारा यूएम, सो यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आप चाहो तो कस्टम यूएम भी बना सकते हो, डिफॉल्ट यूएम तो हमारे सारे है ही यहाँ पे, प्लस कस्टम यूएम भी आप यहाँ पे बना सकते हो 8 कस्टम यूएम करके। सो आइए अब हम प्रोडक्ट मास्टर क्रिएट करते हैं, जो इन्वेंट्री का हमारा मेन पार्ट है। प्रोडक्ट हम कैसे क्रिएट करना है वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट हमें क्लिक करना है यहाँ पे मास्टर्स में, इन्वेंट्री में प्रोडक्ट्स में जाना है, यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट करेंगे हम। यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे लाइक सोनी एलईडी टीवी। ये हमने प्रोडक्ट का नेम लिखा है। यहाँ पे अगर एलियास अगर मुझे उसका कुछ मैनेज करना है तो यहाँ से मैं एलियास भी मैनेज कर सकता हूँ। ब्रांच के अगर मुझे पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट में ये पर्टिकुलर ब्रांच को मैप करना है तो यहाँ से मैप मैं कर सकता हूँ। ठीक है, प्रिंट नेम ऑटोमेटिक आ चुका है, डिस्क्रिप्शन, एसकेयू कोड, प्रोडक्ट टाइप के फिनिश है, रॉ मटेरियल है, वॉटएवर मैं यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ ब्रांड। जो हमने देखा था इन्वेंट्री के अंदर, ब्रांड अगर आपको यहाँ से क्रिएट करना है, अगर आपको ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करना तो यहीं से भी ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको न्यू ब्रांड क्रिएट करना है तो यहाँ से प्लस पर क्लिक करके भी, ये शॉर्टकट है, यहाँ से भी आप ब्रांड को क्रिएट कर सकते हो। जैसे हमने ब्रांड क्रिएट किया था सोनी, टेक्नोवा, ऑटोमैक्स, ये सारे हमारे ब्रांड यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं जो कि हमें शो करे ड्रॉप डाउन में। जैसे मैंने यहाँ पे सोनी ले लिया। कैटेगरी अगर मुझे कोई लेना है, फैंस है, पैरासीटामोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पे मैं कोई भी कैटेगरी ले सकता हूँ। HSN कोड, आपका जो कुछ भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का HSN कोड रहेगा वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा, एंटर करना रहेगा। बेस यूएम, लाइक मेरा प्रोडक्ट का यूनिट ऑफ मेजरमेंट पीस है तो मैं पीस ले सकता हूँ यहाँ पे। उसका MRP, जैसे मैंने MRP डाल दिया 15,000। सेलिंग रेट मैंने यहाँ पे डाल दिया 13,500। परचेज रेट अगर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है तो ऑटोमेटिकली परचेज इनवॉइस में आएगा। इसी तरीके से MRP या सेलिंग रेट अगर हम मेंशन करेंगे तो वो इनवॉइस में लेकर के आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने परचेज रेट उसका डाल दिया, परचेज प्राइस मैंने डाल दिया 11,200। मिनिमम सेलिंग क्वांटिटी, मिनिमम स्टॉक क्वांटिटी, ये हमारे पास कुछ क्रिटिकल लेवल्स है जो कि मैंडेटरी नहीं है, बट आप मैनेज कर सकते हो फील्ड्स को फिल करके। ठीक है, पैकेजिंग यूनिट, अगर आपका कोई पैकिंग यूनिट है जैसे बॉक्स है, कार्टून है, वॉटएवर। लेंथ है, ये प्रोडक्ट की डायमेंशन की इंफॉर्मेशन है, लेंथ है, विड्थ है, हाइट है। वॉल्यूम वगैरह ऑटोमेटिकली लेकर के आएगा। जैसे यहाँ पे आपको लेंथ लिखेंगे, विड्थ लिखेंगे, हाइट लिखेंगे तो वो अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैपेसिटी ऑटोमेटिक आएगा, कैपेसिटी का यूएम, वेट यूएम। देन इसी तरीके से अगर आपका इस प्रोडक्ट के अंदर कोई, इस इन्वेंट्री के अंदर आपका कोई ऑल्टरनेट यूएम है तो आप उसको भी इनेबल कर सकते हो यहाँ से। जैसे मैनेज यूएम पर आपको क्लिक करना है। मल्टीपल यूएम आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे मेरा ऑल्टरनेट यूएम अगर मान लो बेस यूएम मेरा पीस है, ऑल्टरनेट अगर मान लो मेरा बॉक्स है, और बॉक्स के अंदर मुझे कुछ कन्वर्जन लगाना है कि एक बॉक्स में 10 पीस का अगर मेरा कुछ कन्वर्जन है तो मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ। इसी तरीके से मेरा सेकंड यूएम, थर्ड यूएम यहाँ से मैं
सिलेक्ट कर सकता हूँ अप टू 6 यूएम तक। सो अल्टरनेट यूएम्स भी यहाँ से हम देन उसके कन्वर्जन के साथ, कन्वर्जन फैक्टर के साथ हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट मास्टर का हमारा फर्स्ट स्टेप, जो कि क्रिएट प्रोडक्ट करेंगे। सो यहाँ पे आपकी इतनी डिटेल आपको फिल करनी रहेगी जो कि मेंशन की हुई है मैंने। क्रिएट प्रोडक्ट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हमें जीएसटी के, रेट लिस्ट के, डिस्काउंट के बाकी सब टैब हमें इनेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो टैक्स डिटेल की ये प्रोडक्ट का पर्टिकुलर जीएसटी कितना % रहेगा, 18 रहेगा, 12 रहेगा। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो इसका सेज रेट के कितना सेज रेट है, 32 है। ये सेज मास्टर आप सेटिंग्स में जा करके क्रिएट भी कर सकते हो, जीएसटी मास्टर भी क्रिएट कर सकते हो। अभी मेरे ऑलरेडी क्रिएटेड है इसलिए ड्रॉप डाउन में आ रहे हैं। जैसे मैं अपडेट पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरा जीएसटी रेट की डिटेल अपडेट हो गई। देन नेक्स्ट टैब है मेरा रेट लिस्ट, कि मुझे अगर डेट वाइज प्राइसिंग अगर मैनेज करने के, मेरा फ्यूचर प्राइसिंग इसका क्या रहेगा, या अपकमिंग क्या था, या पिछला प्राइस क्या था, तो मैं पूरा कंप्लीटली रेट लिस्ट भी मैनेज कर सकता हूँ। लाइक मेरा आने वाला ये प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा 16,000 रुपये एमआरपी। देन सेलिंग प्राइस इसका हो जाएगा 15,000, परचेस प्राइस इसका हो जाएगा 14,000। इफेक्टिव डेट कि ये कब से इफेक्टिव होगा, तो मैं फ्यूचर डेट यहाँ से दे सकता हूँ। ये मेरा 28 फरवरी 2026 से इसका इफेक्टिव डेट एप्लीकेबल होगा। जैसे मैं 8 पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे अपकमिंग डेट आ जाएगा। ये इसका स्टेटस कि ये मेरा अपकमिंग प्राइसिंग रहने वाला है। सो रेट लिस्ट से हम प्राइसिंग डेट वाइज मैनेज कर सकते हैं कि हमारा करंट रेट क्या है, या अपकमिंग क्या है, या हमारा लास्ट रेट क्या था, तो हम रेट लिस्ट से मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। देन नेक्स्ट है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए डिस्काउंट का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, वो यहाँ से आप अप टू 4 लेवल्स ऑफ डिस्काउंट डिसाइड कर सकते हो। जैसे पहला डिस्काउंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके आप 4 डिस्काउंट मैनेज कर सकते हो। डिस्काउंट कैसे रहेगा, परसेंटेज ऑन प्राइस, लिस्ट प्राइस मीन्स पहला वाला डिस्काउंट माइनस होने के बाद उसके बैलेंस अमाउंट पर जो कुछ भी रहेगा उसे हम परसेंटेज ऑन लिस्ट प्राइस कहते हैं। इसी तरीके से आप अप टू 4 लेवल्स डिस्काउंट भी मैनेज कर सकते हो। यहीं पे अगर आप डिसाइड करेंगे तो आपके वाउचर में ऑटोमेटिकली सेल इनवॉइस, परचेज इनवॉइस के टाइम पे ऑटोमेटिकली डिस्काउंट को लेकर के आएगा। देन एड ऑन्स की बात करें तो एट्रीब्यूट, सीरियल नंबर, इन्वेंट्री, अगर आपने कुछ ले रखी है तो यहाँ से आप उसको मैनेज कर सकते हो एड ऑन्स को। मैनेज इन्वेंट्री अगर आपको करना है तो यहाँ पे चेकबॉक्स को आपको इनेबल करना रहेगा। अगर आपको स्किप इन्वेंट्री काउंट वैल्यूएशन करना है, मीन्स अगर आप इन्वेंट्री स्किप करना चाह रहे हैं काउंट वैल्यूएशन में, अगर आपको स्किप करना है तो आप यहाँ से इसको इनेबल करेंगे। सो ये इनेबल होगा। अलाउ नेगेटिव स्टॉक के साथ अगर आपको वाउचर क्रिएट करना है, सेल इनवॉइस क्रिएट करना है, तो अलाउ नेगेटिव स्टॉक आपका अलाउ होगा स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, जिस प्रोडक्ट का अभी हम सेटिंग कर रहे हैं उसको क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ से आप रीऑर्डर लेवल एंड स्टॉक का सेफ्टी लेवल डिसाइड कर सकते हो कि रीऑर्डर लेवल आपका कितना रहेगा, 5 रहेगा। सेफ्टी लेवल आपका कितना होना चाहिए, तो 10 होना चाहिए। ये अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। अगर बैच है तो आप यहाँ पे बैच बाय डिफॉल्ट, अगर आपका ग्लोबल लेवल में बैच इनेबल है, मास्टर सेटअप में आपका अगर बैच इनेबल है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बैच इनेबल आएगा। अगर आपको बैच को डिसेबल करना है, विदाउट बैच ये प्रोडक्ट में ट्रांजेक्शन रहेंगे, तो आप बैच को डिसेबल भी कर सकते हो। जैसे अपडेट पर क्लिक करोगे, ये आपका इन्वेंट्री का फाइनल सेटअप रेडी है। उसके बाद चलते हम नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि है ओपनिंग स्टॉक का। सो यहाँ से आप प्रोडक्ट का ओपनिंग स्टॉक एंटर कर सकते हो, ब्रांच वाइज, वेयरहाउस वाइज, यूएम वाइज, कॉस्ट यूनिट के साथ, एमआरपी और सेलिंग प्राइस के साथ। सो यहाँ पे मेरी जो प्रीडिफाइंड डिटेल्स थी ऑटोमेटिकली आ चुकी है, जैसे कि कौन सा ब्रांच है, वेयरहाउस क्या है, जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट टैब में जो सारी इन्फॉर्मेशन फिल की थी वो ऑटोमेटिकली ले ली है। क्वांटिटी में यहाँ से मेंशन करूंगा कि कितनी ओपनिंग क्वांटिटी है, तो 100 क्वांटिटी मुझे ओपनिंग में अभी मेंशन करनी है। कॉस्ट यूनिट क्या रहेगा, तो यहाँ से मैं यूनिट की कॉस्ट भी मेंशन कर सकता हूँ मैन्युअली, कि मुझे अभी 10,500 इसका कॉस्ट पर यूनिट मेंशन करना है, और 100 क्वांटिटी मुझे ओपनिंग में देनी है। अगर मैं एडिशनल इन्वेंट्री के साथ जाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं पैरामीटर पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं अपना एड ऑन अगर है मेरे पास तो पैरामीटर, सीरियल नंबर, बारकोड की इन्फॉर्मेशन को भी फिल कर सकता हूँ, जिसके लिए मुझे पैरामीटर पर क्लिक करना होगा। अगर मुझे सिर्फ क्वांटिटी का ही ओपनिंग स्टॉक डालना है तो जस्ट मैं यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड करूंगा और ऐड ओपनिंग स्टॉक बटन पर क्लिक करूंगा, ये मेरा ओपनिंग स्टॉक सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। सो ये था हमारा इन्वेंट्री मास्टर क्रिएट करने के लिए, क्रिएट से लेके ओपनिंग स्टॉक एंटर करने तक का फ्लो, जो कि हमारा अंकपाल ईआरपी में रहने वाला है। थैंक यू।